वाटर कैनन से पानी की बर्बाद किए जाने पर कलेक्टर ने कमिश्नर से लिखित जवाब मांगने की बात कही। बता दें कि पानी की किल्लत के चलते कल कांग्रेसी व सैकड़ों वार्डवासी नगर निगम पहुंचे थे। तभी गेट पर भीड़ देख नगर निगम प्रशासन ने लोगों पर वाटर कैनन से पानी छोड़ा था। कलेक्टर ने यह भी कहा, जवाब मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अचानक नगर निगम के औचक निरीक्षण पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के कई विभाग के कार्य से नाखुश दिखे कलेक्टर। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि नगर निगम के कई विभाग ऐसे हैं जिससे वे नाखुश हैं, जिसमें सुधार की बहुत जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम में काम कराने पहुंच रखे लोगों को एक कमरे से दूसरे कमरे में क्यों भटकाया जा रहा है, यह एक विभाग का ही एक रूम क्यों नहीं। नगर निगम कटनी में जैसे ही कटनी कलेक्टर अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और उन्होंने निगम कार्यालय के हर एक विभाग का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान निगम के कई ऐसे विभाग थे जिससे कलेक्टर प्रियंक मिश्रा नाखुश थे और फॉर्म जमा कर नीचे बने राजस्व के दूसरे रूम में जाकर फॉर्म जमा करते हैं। यह सुनते ही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नगर निगम कमिश्नर को फटकार लगाते हुए कहा कि लोगों को क्यों भटकाया जा रहा है। निगम कार्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वह निगम कार्यालय के काम से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां के कुछ विभाग ऐसे हैं जिनसे वह नाखुश हैं। आपको बताते चले, इस सवाल पर कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि इस मामले में वह कमिश्नर से लिखित जवाब मांगेंगे कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पानी बर्बाद का वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया। निरीक्षण हुआ, कितना संतुष्ट है? नहीं, देखिए, संतुष्टि की बात यह है कि हमेशा बेहतर करने का हमारे पास विकल्प रहता है। नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय होता है शहर का और बहुत लोगों का वहाँ डेली आना जाना होता है, तो संतुष्ट मैं अभी नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे जो व्यवस्थाएं देखी उसके बारे में डिटेल में देखा है और नगर निगम आयुक्त भी साथ में थे और उनको भी मैंने बताया है और 15 दिवस का समय भी दिया है कि यहाँ जो आम जनता आती है उसको सुविधा मिले, उसको घुसते ही नगर निगम कार्यालय में पता रहे कि कौन सा कार्य करने के लिए उनको कहाँ जाना है, उनको भटकना ना पड़े। एक कॉमन जगह पे सारी सेवाओं के काउंटर हों, एक या दो जगह भी हो सकता है, और सेवाओं के लिए लोग उसी काउंटर पे आएँ, जैसे लोक सेवा केंद्र बने हुए हैं, और वहाँ पे भी फिर उनके लिए एक वेटिंग के लिए एक जगह हो, उनको बैठा के बताया जाए, पानी पिलाया जाए, और उसके बाद पीछे का जितना भी काम है, शाखाओं के आगे पीछे का जितना भी आदान प्रदान है जानकारी का, उसमें जो भी नियमानुसार समय लगता है, यदि एक दिन में लगता है तो एक दिन में हो जाए, यदि एक दिन से अधिक लगना रहता है तो व्यक्ति को बता दिया जाए कि आप अगले दिन आइए या 5 दिन बाद आइए या 7 दिन बाद आइए, तो आप यहीं पर आइए और आपको सारी सेवाएं यहीं मिलेगी। इससे हम सिटीजन सर्विस, जो मतलब जन सेवा है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से काम होते हैं नगर निगम में। पानी का कनेक्शन लेने भी लोगों को आना है, बिल्डिंग परमिशन लेने भी आना है, गरीबी रेखा का कार्ड लेने भी आना है, और कुछ शाखाएं यहाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, और एक जनरल जो जिसे कहते हैं कि एक अव्यवस्था का जो माहौल रहता है, उस पर काम करने के लिए 15 दिवस में नगर निगम कार्य योजना देगा, और उसके बाद जो भी समय लगे बट अच्छा कार्य हो, 1 महीना लगेगा तो 1 महीने में करके दिखाएंगे। और नगर निगम में हमें व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और भी कुछ कर्मचारियों के कुछ लोग अच्छा कार्य करते हुए पाए गए, कुछ लोगों का कार्य अच्छा नहीं था, उनको नोटिस दिए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पीएम आवास जो विभाग है अपना कटनी का सबसे पिछड़ा है, क्योंकि 4-4 साल तक के अभ्यर्थी जो मतलब लाभार्थी हैं अपने और पात्र लोग हैं, वो 4-4 साल तक वेट करना पड़ रहा है। तो शकल देखकर ही यहाँ पे जियो टैग और उनके खातों में पैसे डलवा जाना, ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं। पीएम आवास का कार्य केसी बजान स्कूल वहाँ से संचालित होता है, वहाँ मैं पहले भी एक बार जा चुका हूँ, और ये अब इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता भी है। जो फीडबैक आप दे रहे हैं या जो हमें वैसे मिलता है उस पर हम लोग कार्य करेंगे, यदि ऐसी बात है। समय पर कार्य होना चाहिए। नगर निगम में ये आवश्यक नहीं है कि सब लोग पात्र हों, चाहे आवास की बात हो चाहे गरीबी रेखा की बात हो, बट अपात्रता में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। समय पे पता होना चाहिए और लिखित में बताया जाना चाहिए कि क्यों अपात्र किया जा रहा है, ताकि अगर सामने वाला अपील करना चाहे, पुनः आवेदन करना चाहे तो वो कर सके। यदि इसमें ऐसी कोई कमी होगी तो उसको भी हम सुधारें। शहर में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग को लेकर के लगातार चर्चाओं में रहा है, इस पर नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है? नहीं, कार्रवाइयाँ नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा
पहले भी की गई हैं, आगे भी की जाएंगी। हम लोगों ने पूरे शहर में जो है लगभग पूरे जिले में लगभग 35 एकड़ 22 करोड़ की ज़मीनें मुक्त कराई हैं जब से ये अभियान चल रहा है। उसमें ज़्यादातर हिस्सा नगर निगम का ही है, लेकिन जो सिस्टम है कि परमिशन कैसे लेनी है, नामांतरण कैसे होता है, वो तो नगर निगम से ही होता है। तो आज मैं वही व्यवस्था देखने आया था कि यहाँ से कैसे सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सकता है, आम जन के लिए समस्या सिस्टम को आसान कैसे बनाया जा सकता है और गलतियाँ ना हो इसके लिए कैसे और उसमें चेक्स और बैलेंस लगाए जा सकते हैं। तो सर वर्तमान में पेयजल की गंभीर समस्या है, इसको लेकर से पेयजल के लिए मैं आने वाले दिनों में सभी अपने निवर्तमान पार्षदों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठूंगा। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में बैठूंगा। समस्या विकराल ज़रूर है, कुछ हो सकता है हमें पानी में कटौती भी करनी पड़े और जो लोग, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जहाँ जहाँ नल का कनेक्शन है और पानी आ रहा है बहुत सोच समझ के जल का उपयोग करें, कम से कम व्यर्थ करें। नलकूप खनन पे भी जो है नगर निगम कार्य कर रहा है। हमने 70 हैंडपंप कितने की दी थी? 70 बोरिंग की अनुमति दी है, बट खुदवाएंगे वहीं जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। समस्या है, समस्या से इनकार नहीं किया। कल जैसे पानी की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शनकारी भी पहुंचे गए थे, नगर निगम ने उनके ऊपर टैंकर से ही पानी छोड़ दिया। ये कहाँ तक जायज है? नहीं, अगर मैंने भी अखबारों में आज इस चीज को पढ़ा है और ये स्थिति ठीक नहीं है। इस पे नगर निगम से मैं लिखित में रिपोर्ट भी लूंगा कि ऐसा क्यों किया गया है। जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होना चाहिए और लोगों की मांग लोगों को इस तरीके से प्रकट करना पड़ रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसमें निश्चित ही आने वाले समय में हम लोग कार्रवाई, पानी बर्बाद कर दिएगा, लोगों पर छोड़ दिया गया, क्या दोषी कार्रवाई? नहीं, अब पहले पता कर लें। देखिए वो भी एक तरीका होता है क्राउड कंट्रोल करने का, बट अगर उससे बचा जा सकता था या उस व्यवस्था से बचा जा सकता था, ये एक बार मैं इनसे पहले लिखित में रिपोर्ट लेके फिर कार्रवाई। 2017 से आपके कार्रवाई ठीक सामने हो रहा है। कौन सा? आपके कार्रवाई ठीक सामने किस नाम से हो रहा है? जगदीश पटेल के नाम पे। जगदीश पटेल, तो 4 बार मैं लेकर आया हूँ, आपको भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इसको आप दिखवा के मुझे बताइए। नोटिस दिया है आपने? सर 1 साल से नोटिस काम चल रहा है। नहीं, ठीक है, अब इसको कार्रवाई करवा। सर 2017 से फायर ब्रिगेड खरीदी के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, अभी तक नहीं खरीदी गई। फायर ब्रिगेड तो 3 है हमारे पास और 2 उसमें से अभी खराब थी तो उसके भी बन गई हैं। तो अपने पास 3 फायर ब्रिगेड हैं। टोटल कितनी है? 3 फायर ब्रिगेड हैं। वो चलें, समय पे पहुंचें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कटनी जिले के जो हमारी जो सीमाएं हैं, जितना बड़ा कटनी शहर है, उसके हिसाब से मैं नहीं समझता कि 3 कम है, 3 पर्याप्त है। लेकिन ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि तीनों चलें। तो बीच में वो खराब थी, मैंने भी इसको संज्ञान में लिया था और अब उसमें मरम्मत करा के बनवा दिया। दूरी अधिक होती है सर, सूचना मिलने पर देखिए अभी हमने तत्काल में एक यहाँ की जो फायर ब्रिगेड है उसको सलीमनाबाद में खड़ा करवा दिया था, उससे वहाँ काफी राहत भी है। मैं डेली फीडबैक लेता हूँ। तो सलीमनाबाद में इसलिए खड़ा करवाया था कि ढीमरखेड़ा और बहुरीबंद दोनों कवर हो जाएं। विजय राघवगढ़ क्षेत्र में हमारे पास एम्बुलेंस है। तो अब जब भी वहाँ पे मैं अब जो अखबारों में देख रहा हूँ कि सलीमनाबाद साइड में जब भी आग लग रही है तो उसमें फायर ब्रिगेड पहुंच रही है। 1-2 जगह ऐसा भी हुआ फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले वो हो गया। तो जो हमारे संसाधन हैं उसमें रहकर ही हमको काम करना पड़ेगा। नगर निगम में इस नाम से फायर ब्रिगेड नहीं खरीदी जा सकती कि गांव में आग लगती है, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फायर ब्रिगेड को खरीदने पर भी सरकार विचार कर रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम कुछ ऐसा तरीका निकालें। इसलिए नगर पालिका सलीमनाबाद यदि बनती है तो अगर वो आने वाले समय में बनती है तो वो भी फायर ब्रिगेड खरीद सकते हैं। गर्मी वाटर बिल कम है, उसका भी बोर खत्म किया जा रहा है। हाँ, नहीं, अवैध बोर खनन में नगर निगम ने कल भी कार्रवाई की है और आगे भी ये लोग करेंगे। ठीक। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।